हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बायोलॉजी की इस नई जर्नी में। पिछली वीडियो में हमने लिपिड के बारे में पढ़ा था कि मेम्ब्रेन में कौन कौन से लिपिड पाए जाते हैं। तो इस जो वीडियो है इसमें हम जानेंगे कि कौन कौन से प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं, या फिर मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में हम जानेंगे। तो जो प्रोटीन होता है वो अलग अलग टाइप से हमने डिवाइड किया था बायोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। एक होता है मेम्ब्रेन प्रोटीन जो कि मेम्ब्रेन में पाया जाता है, दूसरा होता है फाइब्रस प्रोटीन और तीसरा होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। तो इसका डिटेल तो हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, मगर अभी हम जानेंगे मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में। तो मेम्ब्रेन में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। जैसा कि ये लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है तो इसमें अलग अलग टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं लिपिड के साथ। तो जो ये सबसे आउटर जो बाहर की साइड में है उसको हम लोग बोलेंगे पेरीफेरल प्रोटीन, और जो पूरा धसी हुई है दोनों लीफलेट को क्रॉस कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, या फिर इसे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोलेंगे। और एक होती है जो लिपिड से जुड़ी हुई होती है जिसे हम बोलते हैं लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। तो हम लोग यहाँ पर डिसाइड लिख लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। एक होती है पेरीफेरल जो कि पेरीफेरी में प्रेजेंट होते हैं। पेरीफेरी किसे कहते हैं, आउटर एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीफेरी कहते हैं। दूसरा है इंटीग्रल प्रोटीन, और लास्ट है लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। तो हमने तीन टाइप से यहाँ पर लिपिड को देखा क्या क्या पाई जा रही हैं, पेरीफेरल, इंटीग्रल और लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। तो इनके बारे में हम जानेंगे कि और क्या क्या इनमें डिवीजन है जो इनमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने पेरीफेरल प्रोटीन के बारे में जाना। दे आर मच मोर हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक क्यों है, क्योंकि ये किसके बाहर पाए जाते हैं, ये लिपिड हमारा हेड है और इसी के पास यहाँ पर को अटैच होते हैं। तो ये कौन कैसे होता है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। ठीक है, दे आर मच मोर हाइड्रोफिलिक एंड लोकेटेड इंटायरली आउटसाइड द लीफलेट। ये लीफलेट है और लीफलेट के पूरे बाहर पे ये मिलते हैं हमें। एसोसिएटेड विद द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन ऑन आइदर द साइटोप्लाज्मिक और एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब हमें दोनों साइड पे ये प्रेजेंट मिल सकते हैं। ठीक है, ये साइटोसॉलिक एरिया है तो यहाँ पर को भी हमें क्या मिल जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगा। दे आर बाउंड नॉन कोवलेंटली। यहाँ पर को देखो, कभी भी अगर कोई प्रोटीन जुड़ा है तो उसका कोई एनर्जी या फिर इंटरेक्शन यहाँ पर को होगा। तो यहाँ पर को इंटरेक्शन कौन सा है, नॉन कोवलेंट टाइप का इंटरेक्शन है। और मेनली यहाँ पर को कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो दे आर बाउंड नॉन कोवलेंटली टू पोलर हेड ग्रुप ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट ऑफ अदर मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो यहाँ पर को हाइड्रोफिलिक पार्ट से ही ये जुड़ेगा क्योंकि ये खुद हाइड्रोफिलिक है। पेरीफेरल प्रोटीन कैन बी रिलीज्ड फ्रॉम द मेम्ब्रेन बाय एक्सपोजर ऑफ वेरी हाई और लो आयनिक स्ट्रेंथ। अब हमारा अगर कोई भी मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम लोग क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, या तो हाई या लो आयनिक स्ट्रेंथ या एक्सट्रीम पीएच को हम लोग यहाँ पर को डाल सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे लिपिड एंकर्ड प्रोटीन के बारे में। लिपिड एंकर्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन में कौन कौन से ऐसे लिपिड होते हैं जो प्रोटीन को एंकर्ड करते हैं, मतलब जोड़े रहते हैं। तो इसमें तीन अलग अलग टाइप के लिपिड्स आते हैं जो कि जोड़ते हैं। एक होता है फैटी एसिड। फैटी एसिड में होती है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन हो जाएगी जो कि इसको जोड़े रहती है। दूसरा होता है टर्पीन्स जो कि 5 कार्बन की एक चैन है, हाइड्रोकार्बन चैन है। और लास्ट आता है जीपीआई एंकर जिसको ग्लाइकोसिल फॉस्फेटेज इनएसिटॉल एंकर कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में समझेंगे। लिपिड एंकर्ड प्रोटीन आर इसेंशियली हाइड्रोफिलिक, आर लोकेटेड ऑन वन ऑफ द सरफेस ऑफ द लिपिड बाइलेयर। इसमें क्या होगा, अगर ये आउटर सरफेस में है तो ये आउटर सरफेस में ही होगा, दोनों सरफेस में एम्बेडेड नहीं होगा। ठीक है, तो इसका एक पार्ट अगर आउटर लीफलेट में है तो ये आउटर लीफलेट में ही रहेगा। एंड बट आर कोवलेंटली बाउंड, मतलब ये कोवलेंटली बाउंड होते हैं क्योंकि लिपिड एंकर्ड प्रोटीन से ये जुड़े होते हैं। यहाँ पर को एक लिपिड है, मान लो ये क्या है, लिपिड एंकर्ड है, तो यहाँ पर को क्या जुड़ा होगा, प्रोटीन जुड़ा होगा। ठीक है, तो ये किससे कोवलेंटली ये बाउंड होते हैं।
और मोर लिपिड मॉलिक्यूल इम्बेडेड विथ इन वन लीफलेट। यहाँ पर को क्या क्या पाए जाते हैं, वन लीफलेट में इम्बेडेड होते हैं। लिपिड एंकर्ड प्रोटीन आर इसेंशियली हाइड्रोफिलिक एंड लोकेटेड ऑन द वन सरफेस ऑफ द लिपिड बाइलेयर। ठीक है, लिपिड एंकर्ड यूज टू एंकर्ड प्रोटीन टू साइटोसोलिक फेट, या तो वो साइटोसोलिक फेज में ही होगा या फिर वो आउटर सरफेस में एक्सोप्लाज्मिक फेज में ही होगा। ठीक है, तो 3 टाइप के हमको मैंने प्रोटीन के नाम बताए। एक है आइसोप्रिनॉइड जिसे कि हमने क्या बोला, टर्पीन्स, एक है फैटी एसिड और एक है ग्लाइकोसिल फॉस्फेटाइडिल इनएसिटॉल। ठीक है, ये 3 लिपिड होते हैं जिनके थ्रू हमारी क्या होती है, प्रोटीन जुड़ी हुई होती है। तो फैटी एसिड में जब हम एग्जांपल देंगे तो 2 ऐसे फैटी एसिड हैं जिनसे हमारा प्रोटीन जुड़ा होता है। एक होता है मायरेस्टिक एसिड और दूसरा क्या होता है, पाल्मिटिक एसिड। मायरेस्टिक एसिड हमारी ऐसे एक हाइड्रोकार्बन चेन है जो कि 14 कार्बन की है। इसमें कितने पाए जाएंगे, 14 कार्बन पाए जाएंगे। तो जो मायरेस्टिक एसिड होती है 14 कार्बन चैन है और सैचुरेटेड है, मतलब सिंगल बाउंडेड होती है। को ट्रांसलेशनली लिंक्ड, मतलब यहाँ पर कुछ जिस टाइम पे ट्रांसलेशन हो रहा है उसी टाइम पे क्या हो जाएगी, ये जुड़ जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और क्या लिपिड एंकर्ड की तरह बिहेव करने लग जाएगी। और इसमें जो प्रोटीन और लिपिड का जो बॉन्ड पाया जाता है, क्या पाया जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है, क्योंकि ये किससे जुड़ता है, ग्लाइसिन से जुड़ता है। उसके बाद आता है दूसरा लिपिड एंकर्ड जो है पाल्मिटिक एसिड, जो कि 16 कार्बन की हाइड्रोकार्बन होती है और ये भी सैचुरेटेड होती है और ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली यहाँ पर को जुड़ा रहता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, ट्रांसलेशन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, लिपिड एंकर्ड से जुड़ता है, मतलब लिपिड एंकर्ड बनता है। और ये किससे जुड़ा होता है, थायोएस्टर बॉन्ड से, क्योंकि सिस्टीन रेसिड्यू के साथ ये क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे किसके बारे में, myristilation almost always occur co-transcriptionally. Palmitic acid is linked to a protein via a स्पेसिफिक सिस्टीन रेसिड्यू। तो सिस्टीन के साथ जुड़ रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थायोएस्टर लिंकिंग के द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर प्रीनालेटेड प्रोटीन, जो कि हमने यहाँ पर को टर्पीन्स के बारे में पढ़ा कि टर्पीन्स में क्या क्या पाए जाते हैं। जैसे ये भी जो टर्पीन्स होते हैं वो थायोएस्टर लिंकिंग से जुड़े होते हैं और किसके थ्रू जुड़े होते हैं, सिस्टीन रेसिड्यू की तरह के हेल्प से जुड़े रहते हैं। ठीक हो गया। द मोस्ट कॉमन आइसोप्रिनॉइड साइड इन द प्रोटीन इज द सी टर्मिनस टेट्रापेप्टाइड। यहाँ को अगर किसी टर्पीन में CAAX पाया जाता है तो उसी के साथ ये क्या करेगा, जुड़ेगा और यहाँ पर से AAX एलानिन एनानिन और X को हटा देगा और उसके साथ फिर जुड़ जाएगा। लास्ट हमारा आता है ग्लाइकोसिल फॉस्फेटाइडिल इनएसिटॉल एंकर। ये हमेशा क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फेज में प्रेजेंट होता है। ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और यहाँ पर कोई ये लिपिड है जिसे हम लोग ने क्या बोला, ग्लाइकोसिल फॉस्फेटाइडिल इनएसिटॉल, क्योंकि इसमें क्या होता है 4 मैनोज की शुगर रेसिड्यू पाई जाती हैं जिसके साथ क्या इनएसिटॉल इथियोलामीन पाया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, प्रोटीन लिंक करेगा। ठीक है, अब लास्ट हम देखें ग्लाइकोसिल इनएसिटॉल फॉस्फेटेट के बारे में पढ़ेंगे कि द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ GPI एंकर वेरी ग्रेटली अमंग डिफरेंट सेल टाइप बट दे ऑलवेज कंटेन, क्या क्या इनमें पाया जाता है। तो इसमें क्या क्या पाया जाएगा, एक होता है फॉस्फेटाइडिल इनएसिटॉल जो कि PIP होता है, फॉस्फेटाइडिल इनएसिटॉल पाया जाएगा और यहाँ पर को क्या होगा, लिपिड से ये लिंक होगा कोवलेंटली। ठीक हो गया। फिर लास्ट आता है हमारा इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो जो ये लास्ट था प्रोटीन का ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन वो था इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन जिसे हम बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन होती है वो अल्फा हेलिक्स के थ्रू क्या होती है, यहाँ पर को इम्बेडेड करती है, मतलब दोनों लीफलेट को पार करती है। Also called as transmembrane protein, most integral membrane protein span the membrane and protruding from the membrane on both side, दोनों साइड को क्या करती है, क्रॉस करती है। जैसे ये साइटोसोलिक है और ये एक्सोप्लाज्मिक है, दोनों लीफलेट को ये क्या करती है, क्रॉस करती है। इन द सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन द पॉलीपेप्टाइड चेन क्रॉस एक ही बार, सिंगल पास में एक ही बार क्रॉस करेगी और मल्टी पास में जैसे ये है तो बहुत बारी क्या करेगी, क्रॉस करेगी।
ठीक है। तो मल्टी पास में प्रोटीन बहुत ज़्यादा क्रॉस करेगी, जैसे GPR रिसेप्टर हो गया, और सिंगल पास में ग्लाइकोपोरीन होता है जो कि RBC की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो एक आता है टोपोलॉजिकल क्लास ऑफ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, मतलब कि ये कैसे स्पैन करती है, क्या मेम्ब्रेन को कैसे स्पैन करती है। तो द टोपोलॉजी ऑफ अ मेम्ब्रेन प्रोटीन रिफर टू द नंबर ऑफ टाइम्स इट्स पॉलीपेप्टाइड चेन स्पैन द मेम्ब्रेन। मतलब ये टोपोलॉजी को अगर हम समझें तो कोई भी प्रोटीन एक मेम्ब्रेन को कितने बार क्रॉस कर रहा है या फिर कितने बार स्पैन कर रहा है, उसको हम लोग टोपोलॉजी के अंदर लाएंगे। एंड द ओरिएंटेशन ऑफ दोज मेम्ब्रेन स्पैनिंग सेगमेंट, जैसे अगर मैं यहाँ पर को एक मेम्ब्रेन बनाऊँ और यहाँ पर को सिंगल पास मेम्ब्रेन है, ये इसका एन टर्मिनस है और ये इसका सी टर्मिनस है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, टोपोलॉजी हो जाएगी। और अगर मल्टी पास है तो इसका सी टर्मिनस, ये एन टर्मिनस और ये सी टर्मिनस, ये एक ही साइटोप्लाज्म में भी हो सकते हैं और आउटसाइड भी हो सकते हैं। तो इसके बारे में हम क्या बोलेंगे, ये इसकी टोपोलॉजी है। और ये हमेशा किससे करेगा, अल्फा हेलिक्स से ही क्या करेगा, ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट बनाएगा। द की एलिमेंट ऑफ अ प्रोटीन दैट डिटरमाइन इट्स टोपोलॉजी आर मेम्ब्रेन स्पैनिंग सेगमेंट, मतलब जो ये मेम्ब्रेन को स्पैन कर रहा है ये वाला सेगमेंट, यही इसकी टोपोलॉजी को बताएगा। और ये सेगमेंट किससे बना होता है, 20 से 25 हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड का ये बना होता है। ठीक है, तो टोपोलॉजी को डिसाइड कौन करेगा, ये 20 से 25 हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड जो कि इसके अंदर धसे हुए हैं, यही क्या बताएगा, इसकी टोपोलॉजी बताएगा कि ये हाइड्रोफोबिक है या हाइड्रोफिलिक है या कितने बार इसने मेम्ब्रेन को स्पैन किया। फिर आता है आइडेंटिफाइंग ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है। पेप्टाइड सेगमेंट कंटेन अबाउट 20 to 30 अमीनो एसिड विद अ हाई डिग्री ऑफ हाइड्रोफोबिसिटी। तो मैंने अभी बताया कि अल्फा हेलिक्स है और वो अगर स्पैन कर रहा है तो वो क्या है होगा, हाइड्रोफोबिक होगा। और कितने अमीनो एसिड को लेके जाएगा, 20 से 30 अमीनो एसिड तो कम से कम उसमें हाइड्रोफोबिक होंगे। आर लॉन्ग इनफ टू स्पैन अ लिपिड बाइलेयर। ठीक है, द हाइड्रोफोबिक सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट of a protein. Integral protein held to membrane through the hydrophobic interaction between membrane lipid hydrophilic। तो यहाँ पर को ये कहना चाह रहा है जो ये प्रोटीन यहाँ पर को है लिपिड मेम्ब्रेन में है, ये जुड़ा किससे, मतलब ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड क्या बना रहा है, तो ये जो बॉन्ड बना रहा है उसे बोलते हैं हम लोग हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। ठीक हो गया। The transmembrane segment of an integral membrane protein can usually identify by using hydropathy index। अगर कोई भी मेम्ब्रेन कितने बार किसी भी लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रही है या फिर कितने बार वो स्पैन कर रही है, उसको जानने के लिए हमने क्या बनाया, एक हाइड्रोपैथी प्लॉट या फिर हाइड्रोपैथी इंडेक्स बनाया। हाइड्रोपैथी प्लॉट और इंडेक्स क्या होता है, एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम होता है जिसमें हमें पता लगता है कि वो कितने बार मेम्ब्रेन को स्पैन कर पा रहा है। ठीक है, हाइड्रोपैथी प्लॉट कैन नॉट आइडेंटिफाई द नंबर मेम्ब्रेन स्पैनिंग सेगमेंट ऑफ बीटा बैरल्स। अगर वो बीटा बैरल्स वाले सेगमेंट होंगे तो वो कभी नहीं बता पाएगा कि वो कितने बार स्पैन कर रहे हैं। तो ये हाइड्रोपैथी इंडेक्स को अगर हम देखें, ये एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। हाइड्रोफोबिक एरिया जो आएगा वो पॉजिटिव साइड में आएगा और हाइड्रोफिलिक जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा। अब यहाँ को हमने अमीनो एसिड के नंबर लिखे हैं, ये अलग अलग सेगमेंट्स हैं जो क्रॉस कर रहे हैं। तो इसमें कितनी पीक बन रही है, 3 पीक बन रही हैं और ये कितने 20 से 25 हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड से बनी हुई है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इस फेज़ में 3 बार हेलिक्स, मतलब 3 बार अल्फा हेलिक्स मेम्ब्रेन को क्रॉस किया हुआ है। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर में हमने तीनों प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने पेरिफेरल के बारे में पढ़ा जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ था। दूसरी वाले में हमने पढ़ा लिपिड एंकर जो कि थायोएस्टर और पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ था। उसके बाद लास्ट हमने कौन सा पढ़ा, ट्रांसमेम्ब्रेन जो कि हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन फोर्स के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो ये जो हमारा है ये प्रोटीन के बारे में पूरा है। अगली वीडियो में हम जानेंगे ट्रांसपोर्ट की, मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे पाया जाता है और कोई अगर हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक एलिमेंट है वो हमारे सेल के अंदर कैसे ट्रेवल कर रहा है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।